ओके, biology second year chapter number 16, thought and movement. Topic is controlling the actin. एक्टिन को कंट्रोल करना है, मायोसिन इंटरेक्शन करनी है कैल्शियम के आयन के साथ। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनिशिएट होती है बाय नर्व इम्पल्स से। जैसे आपका नर्व इम्पल्स आपको कोई भी रिस्पॉन्स देती है तभी आपकी बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, बॉडी की मूवमेंट सारी कौन कंट्रोल करता है? मसल, नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जैसे ही वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पहुंचती है आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है। जितने भी फाइबर हैं वो इन्वर्टेड कर दे हो जाते हैं बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन, मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं मोटर न्यूरॉन की वजह से। जब ये बहुत सारे एक एक मोटर न्यूरॉन आपस में मिलता है तो क्या बना देते हैं? मोटर यूनिट, या कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं simultaneously in response to the action potential fired by motor neuron। या जैसे वो मोटर न्यूरॉन जो है वो कोई भी एक्शन करता है, कोई भी पोटेंशियल, कोई भी मूवमेंट करता है, बॉडी को रिस्पॉन्स देता है या ऑर्डर देता है तो फौरन आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्स देती है। स्केरोक्लेमा ऑफ मसल फाइबर जो है सेल वो पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल, वो सेल के अंदर ढंसे हुए होते हैं क्या बनाने के लिए? एक खाली अनलोंगेटेड होलो खाली लंबी सी ट्यूब बना देते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब है इसको वो जो ट्यूब बनाई है उन्होंने टी ट्यूब कहते हैं। द ल्यूमन ऑफ विच इज कंटिन्यूअस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। द थाउजेंड ऑफ टी ट्यूब, इस तरह की हजारों टी ट्यूब्स होती हैं हर मसल सेल के पास जो कलेक्टिवली जंक्शन आपस में जुड़ी हुई है। ये जो टी ट्यूब है एंड द टर्मिनल पोर्शन जो है एडजेसेंट एनवेलप का वो क्या कहते हैं? रेक्टम फार्ट्रेट एट रेगुलर इंटरवल along the length of fibrilla, the nerve impulse carried through the T tube to injection। ओके बच्चे, ये उन्होंने क्या कहा है? कंट्रोल करना है आपकी एक्टिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिंग। ये जो मसल की मूवमेंट है कैसे होती है? टी ट्यूब होती है जो बनी हुई है, होलो ट्यूब है, वो बहुत सारी आपस में मिलके क्या बना देती हैं? टी सिस्टम बना देती हैं। इसके जरिए आपका जो रेक्टम है एस आर जो है उसके जरिए स्मूथ रेक्टम जो है, ठीक है, उसके जरिए क्या आपके मैसेज कन्वे हो रहे हैं। कैल्शियम जो है आपकी बोन्स में, कैल्शियम होता है ना हड्डियों में, तो मूवमेंट भी हड्डियों में हो रही है, तो कैल्शियम का जो गेट है एसआर के लिए वो रिलीज करता है कैल्शियम को सिस्टोल में। और ये जो बाइंडिंग कैल्शियम आयन है ये क्या करता है? ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल बना देता है, थिन फिलामेंट पतले से धागे से एक मॉलिक्यूल बना देता है। ये बाइंडिंग साइट जो है एक्सपोज होती है और क्रॉस ब्रिज बन जाता है मायोसिन और कॉन्ट्रैक्टाइल के आकर। मतलब ये एक तरह से ब्रिज है। जित आल और नॉन रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्शन जो है जितने भी मसल फाइबर की वो किस पे होती है? आल और नॉन प्रिंसिपल पे। ये एक कानून है, इसका मतलब है ऑल ऑफ इट्स फाइब्रल पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्शन। जितने भी फाइबर हैं बोन्स के वो सारे कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये जो डिग्री है कॉन्ट्रैक्शन की डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ फाइबर है और कितने उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद है हमारा एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से, एडिनो ट्राइफॉस्फेट से। तो एडिनो एटीपी की स्टडी जो है वो मेंटेन होती है एरोबिक ब्रेकडाउन से। एरोबिक ग्लूकोज की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होते हैं, ग्लूकोज की एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है मसल के सेल में टूट रहा है और क्या बना रहा है? उसे ग्लाइकोजन बना देता है। ठीक है, सेल के अंदर ही जब और एनर्जी चाहिए होती है और मेटाबॉलिज्म आप बहुत काम कर रहे हो और एनर्जी चाहिए तो आपको वही हाई वो जो है वो जो एनर्जी आपने स्टोर कर ली थी ना ग्लाइकोसाइड की फॉर्म में वो आपको दे दी जाती है। ठीक है, स्टोरिंग एनर्जी उसे कहते हैं कैरेटिन फॉस्फेट। सम टाइम ड्यूरिंग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको एक्टिविटी करें बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप क्या करते हो? एटीपी रिक्वायरमेंट मेंट बाय, फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, अक्सर आप काम कर रहे हो सांस चढ़ जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता तो आपकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन पे चल जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन के बगैर ब्रेक डाउन करने लग जाती है ग्लूकोज की, किसमें? लैक्टिक एसिड में, पहले ग्लाइको एसिड में अब लैक्टिक एसिड में। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये इकट्ठा होने लग जाता है और आपके मसल को
थका देता है, इसलिए आपके मसल में थकावट पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब बॉडी जो है एनारोबिक पे चली गई है, एनारोब ऑक्सीजन के बगैर काम कर रही है और लैक्टिक बना रही है, और लैक्टिक इकट्ठा हो रहा है आपकी बॉडी में, अकेमुलेट हो रहा है, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा जमा हो रहा है, और एटलीस्ट उनका 1,5 जो लैक्टिक एसिड है वो टूट जाते हैं एरोबिकली, और एनर्जी जो है यूज हो जाती है चेंज करने में बाकियों को ग्लूकोज में। ये जो जो तुम लोगों ने किया हर चीज रिकॉर्ड हो गया।